सर्वप्रथम आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एक्यूप्रेशर में ज्ञान दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर रहे और आप दुखों से पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें। हमारे चैनल पर 200 से अधिक वीडियो हैं और आप उनको ध्यान से पूरा देखेंगे तो आप 50 से 60-70% तक बहुत अच्छा सीख सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम जल तत्व के बारे में आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हमने आकाश, वायु, अग्नि, महाभूत के बारे में जानकारी दी थी, जिनको आप आई बटन में देख सकते हैं। जल के बारे में आज जानकारी लेंगे। जब तक हमें पांचों तत्वों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम इलाज करने में, डायग्नोज करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अपने आप को अच्छा थेरेपिस्ट बनाने के लिए आपको इसमें दिन रात मेहनत करनी होगी। एक एक तत्व को जानना होगा, उसके गुणों को जानना होगा और कारणों को जानना होगा बीमारी के। एक एक ऑर्गन की कार्यविधि को जानना होगा और तभी आप अच्छा उपचार कर सकते हैं। जल तत्व हमारे शरीर में, आपने सुना है कि हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% अन्य तत्वों की तुलना में जल होता है। ये 60 से 70% होता है जल और बाकी में और ऑर्गन होते हैं। सृष्टि में अगर देखा जाए इस संसार में तो जल पृथ्वी के लगभग 60-70% पर जल ही है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का और उनके जीवन का जो आधार है वो जल है। तो जल एक प्रमुख तत्व है। जल को हमारे शरीर में आप रस के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जल की जो तन्मात्रा या गुण है वो रस है। और जल हमारे जीवन के रस को बनाए रखता है। यदि किसी के जीवन में रस का अभाव हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो नीरस प्रकृति का है। तो उसमें जल तत्वों को आपको संतुलन करना होगा और जल तत्व को संतुलन करने पर उसके जीवन में भी रस आ जाएगा और उसका जीवन नीरस होने से बच जाएगा। मानव के जीवन में प्रेम, लव और प्यार, स्नेह, दुलार और उसके विचारों में मृदुता, उसके जीवन में जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग है उन सब का आधार जल है। जल की कमी ही इन सभी गुणों में कमी ला देती है। यदि किसी को इस प्रकार से आपको लगता है तो आप उसके जल तत्वों का, जल से संबंधित ऑर्गन्स का उपचार करेंगे। और जल की उंगली हमारे राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर होती है और जल तत्व का जो अंक है वो 4 है, 4 नंबर। और इंडेक्स फिंगर में हमारे देखा जाए तो बाथ जॉइंट पर यूरिनरी ब्लैडर आता है जो जल से संबंधित है और पित्त जॉइंट पे प्लाज्मा और कफ जॉइंट पे किडनी आता है। तो ये सब जल तत्व से संबंधित हैं। तो आपको इन तीनों जॉइंट पे रिंग चलाएं, पूरी उंगली पे रिंग चलाएं 1 से 2 मिनट और दिन में 2-3 बार चलाएं। इन सभी पर यदि आप मेथी पट्टी बांधेंगे तो आप अच्छा उपचार जल तत्व का कर सकते हैं। और जो व्यक्ति नीरस से रहते हैं, जिनमें प्रेम की कमी है,
तो आप उसमें जल तत्व को संतुलन बनाए रख सकते हैं। जल तत्व का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अग्नि तत्व को भी देखना होगा। अग्नि तत्व यदि बढ़ा होगा तो जल तत्व कम होगा। तो ऐसे में अग्नि तत्व को घटाकर जल तत्व को बढ़ाकर आप इलाज कर सकते हैं। हमारे शरीर में अग्नि का काम दहन करना है और किसी भी चीज़ के रूप को बनाए रखना और बिगाड़ना कम या ज़्यादा होने की वजह से अग्नि का काम है। और इसको नियंत्रित करने के लिए अग्नि को, किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा जाता है तो उसमें उसको शीत गुणों की आवश्यकता है और ये जल से संभव है। जल का काम आपसी रिश्तों को जोड़ना है। जो व्यक्ति किसी से या महिला किसी से रिश्ते बनाने में, रिश्ते बनाकर रखने में लंबे समय तक अपने आप को सक्षम नहीं पाती हैं, तो इसका मतलब है उसमें जल तत्व की कमी है। क्योंकि जल तत्व का काम है बना के रखना, मिलाकर रखना। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि आटा होता है, उससे रोटी तभी बनती है जब उसमें जल मिला दिया जाता है। तो जल का काम है छोटे छोटे कणों को जोड़ के रखना, अपने परिवार को, अंदर सदस्यों को जोड़ के रखना, ये जल तत्व का काम है। तो यदि घर में बिखराव हो रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्तों में दरार आ रही हैं, तो आप वहाँ पर जल तत्व को उपचार करेंगे तो ये सब आप अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी प्रकार से आप अपने आप कर सकते हैं और सरल तरीके से आप उपचार करके अपने परिवार को और रिश्तों को जोड़े रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जिस घर में रहते हैं उसके निर्माण में जल तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमेंट में और रेत में मकान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें जोड़ना, उन दोनों को जोड़ने का काम केवल जल तत्व करता है। और जल तत्व जब मिलाया जाता है इसमें, तो उसमें बांधने की क्षमता आ जाती है। बांधने की क्षमता आने के बाद ही मकान का निर्माण आपका संभव हो पाया है और दीवारें अपनी जगह रुकी हुई हैं। जब इन दीवारों में से लंबे समय में जाकर जल बिल्कुल ही निकल जाता है, तो दीवारों पर लगा हुआ रेत और सीमेंट धीरे धीरे झड़ने लगता है, नीचे गिरने लगता है और दीवारें जर्जर होने लगती हैं। तो आप समझ गए होंगे जल तत्व का काम है जोड़ना, आपस में जोड़ने की क्षमता है इसमें, और जीवन को सुंदर बनाना, भवन को सुंदर बनाना, ये सब जल तत्व के कारण होता है। तो आप अपने जीवन में और बाहर जल का महत्व समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से अग्नि और जल एक दूसरे के नियंत्रक हैं और इन दोनों को नियंत्रण करके आप शरीर में जल और अग्नि का संतुलन बनाए रख सकते हैं। इन दोनों का संतुलन ही इस सृष्टि को चलाए रखता है। अग्नि और जल से जीवन का अच्छा संचालन हो पाता है। तो इस प्रकार से आज आपने जाना कि जल तत्व हमारे जीवन में और प्रकृति में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जब आप इन बातों को समझेंगे तो आप अच्छी प्रकार से उपचार कर सकते हैं और मानवता की सेवा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को भी सहयोग करें और हमारे चैनल पर 200 से अधिक वीडियो हैं, आप सभी वीडियो देखें। काफ़ी उपचार की वीडियो हैं और सीखने के लिए बहुत कुछ है, और आप ये वीडियो दूसरों को शेयर कर सकते हैं जिससे वे भी निःशुल्क उपचार कर सकें और इस विधा को सीख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए आप वीडियो को हमारी सभी देखते रहें और इनका प्रसार करते रहें। यदि हमारी वीडियो से आपको देखने पर कोई लाभ मिला हो तो उसका आप हमें फीडबैक अवश्य देते रहें और कमेंट बॉक्स में आप उनको लिखें, जिससे दूसरे भी उसको सुनकर मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। अगली वीडियो में पृथ्वी तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।